अध्यात्म इतिहास 2 चैप्टर मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब तीसरा चैप्टर है प्रारंभिक समाज। 2 चैप्टर का मैंने वीडियो बना दिया है और आपका है अध्याय 3 प्रारंभिक समाज। इसके पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की कृपा बनी रहे आप पे और सभी लोगों पे। रितेश और प्रकाश आपस में बात कर रहे हैं। रितेश, प्रकाश यह बताओ कि मानव इस धरती पर कैसे आए। प्रकाश, मेरे पापा मम्मी कहते हैं हम सभी ईश्वर की संतान हैं और उसी ने हमें धरती पर भेजा है। रितेश, लेकिन मैंने तो कल अखबार में पढ़ा कि इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम समुद्र से हुई और फिर छोटे जीव से बड़े जीवों का विकास हुआ जिसमें मानव भी है। प्रकाश, जब हमारे पूर्वज कौन थे, देखने में कैसे लगते थे और मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था। मनुष्य जिस तरह से आज रहता है उससे से तो आप परिचित हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले कैसे रहते थे। उस दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं होती, न कहीं गांव थे न शहर। आज से 150 साल यानी 150 साल पहले तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर्यावरण से ही जीवन था। पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर था। लेकिन बाद में वैज्ञानिक ने इस बात की खोज की पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है वह लाखों वर्ष क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। हजारों साल पहले लोग रहते थे, उनके बारे में हम ठीक से नहीं जानते, लेकिन उस समय उस बची हुई चीज़ों को देखकर और अपनी सूझबूझ से कुछ अनुमान कर सकते हैं। इस काम में पुरातत्व वेदताओं द्वारा उस लोगों के बारे में प्रयोग लाए गए हैं। जाने वाले औजार पत्थर से बनाई गई है कलाकृतियों एवं उसके विकास स्थानों का जो पता लगाया गया वह सहायक इस विषय में आपके पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। उस समय के लोग के जीवन शैली को जानने के लिए भी उसी माहौल में रहे। शिकारी समाज के लोगों का विद्वान ने अध्ययन किया। शिकारी समाज के लोगों को किसने अध्ययन किया, तो विद्वान लोगों ने अध्ययन किया। आज भी दुनिया में कई जगहों में शिकारी समाज के लोग रहते हैं। भारत में केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का झारखंड आदि प्रदेशों में भी ऐसे लोग रहते हैं। भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे। भारत में पुरातत्व वेदताओं को अतीत कई मानव बस्तियां मिली है। दिए गए मानचित्र त्रिकोण वाले स्थान वही हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बना हुआ है त्रिकोण, ये है मानचित्र। इन सभी स्थलों से शिकारी मानव के कई निशान मिले हैं। यानी यहाँ पे सब शिकार जो करते थे उसके कई निशान पाए गए हैं। जैसे पत्थर और औजार, गुफाओं पर बने चित्र पर और जानवरों तथा लोगों की हड्डियां। गुफा ही उनका बसेरा था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, बेड़ाघाट और महेश्वरून स्थलों के उदाहरण हैं। कई पुरास्थलों, नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ये मानचित्र में आपका देखिए इस तरह से दर्शाया गया है। आरंभिक मानव जीवन शैली पूरा स्थल का ये पूरा मानचित्र महत्वपूर्ण तरीके से ये देखिए दिखाया गया है। आरंभिक मानव की जीवन शैली। दुनिया में जगह जगह के लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे। जंगल में हिरन, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदियों एवं तालाबों में मछली पकड़ते थे। मधुओं के छत्ते से शहद की ये भी इकट्ठा करते थे। वे जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते, पौधों की मीठी जड़ें और कंदमूल, यानी कंदमूल का मतलब है आलू, शकरकंद जैसे खोद कर लाते हैं जो जड़ें में उगाई जाती है।
और जंगलों में अपने आप उगे जंगली अनाज को काट लाते। वे ज़्यादातर कंदमूल, फल आदि खाते, साथ ही थोड़ा बहुत मांस भी। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने जैसे औजार मिले उससे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत कठिन रहा होगा। दूसरे जानवर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत तेज दौड़ने वाले थे। देखिए इस प्रकार से, देखिए पहले के लोग जीवन यापन किस तरह से करते थे, आरंभिक मानव द्वारा आग का इस्तेमाल कब कैसे किया गया था। तो इस प्रकार आपके चित्र को देखकर अनुभव कर सकते हैं या देखकर उसकी अनुमान लगा सकते हैं हम। इस तरह से दिया गया है। आगे के चित्र में देखिए, आरंभिक मानव का जीवन इस तरह से वो लोग रहते थे। पानी का खोज किया, समुद्र का पानी का उपयोग किस तरह से करते थे, किस तरह से वहाँ पे रहते थे। इसके आगे आपका है, आरंभिक मानव को पहनने की चीज़ें भी जानवरों और पेड़ों से ही मिलती थी। वे जानवरों की खाल साफ करके पहनते थे या पेड़ की पत्तियां और छाल से शरीर ढक लेते थे। वे या तो पहाड़ी गुफाओं में रहते थे या पेड़ों की डालियों पर और पत्तियों से छोटी छोटी झोपड़ियां खड़ी कर लेते थे। वे लोग आग जलाना जान गए थे। उनके घरों में जो चूल्हे मिले उनसे पता चलता है कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। लोगों के झुंड में महिलाएं और बच्चे भी रहते थे। पुरुष शिकार के लिए जाते, जबकि महिलाएं कंदमूल, फल और अन्य जंगली अनाज इकट्ठा करती। समूह के बच्चे का खास ख्याल रखते थे। बांटकर खाना, यानी वहाँ पे लोग कैसे खाते थे, तो सभी मिलजुल कर यानी बांटकर खाते थे। आरंभिक लोग साथ के शिकार करते थे, क्योंकि अकेले जानवरों में मरना कठिन होता था। जानवरों को मरना कठिन होता था। जो भोजन लोगों द्वारा समूह में ही इकट्ठा किया जाता है, उससे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। यह जरूरी था क्योंकि जंगल से मिलेगा इसका पक्का भरोसा तो नहीं होता नहीं था। उस समय लोगों के कई समूह अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्त को लेकर छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होती थी। कुल मिलाकर उस समय लोगों का जीवन बहुत आराम से बीता होगा। मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था, जो जंगल से प्राप्त हो जाता था। इसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। आरंभिक मानव के जीवन का महत्व पक्ष इधर उधर घूमना। ये एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते रहते थे। यह दायरा उनके निवास स्थल के चारों दिशाओं में होता था। ये लोग छोटे छोटे समूहों में बांटकर चारों दिशाओं में जाते थे। इसके पीछे एक निश्चित वजह होती थी। ऐसे एक खास क्षेत्र में फलों, पौधों और जानवरों की संख्या और उपलब्धता सीमित था। यानी इस जगह का खास क्षेत्र जो था, वहाँ पे पौधे और जानवरों की संख्या, उपलब्धता यानी सीमित यानी कम रहती थी, जिसे वे समाप्त कर देते थे। अतः भोजन की तलाश में वे इधर उधर घूमते रहते थे। और क्या करते थे, भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते यानी भटकते रहते थे। वे जानवरों के शिकार करने के लिए क्रम में भी उनके पीछे पीछे चले जाते थे। यानी जानवरों की खोज के लिए वो पीछे पीछे उसके क्रम के साथ चलते थे। उन लोगों ने पेड़ पौधे में फल फूल आने का क्रम में भी उनके पीछे पीछे चले जाते थे। उन लोगों को पेड़ पौधा फल फूल आने का मौसम पता था, यानी कब किस मौसम में क्या चीज़ होगा, किस पेड़ पौधे में उसकी जानकारियाँ थे। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में घूमते थे। संभवतः आसपास के जल स्रोतों जैसे नदियाँ, झीलों आदि सूखे होने के कारण भी पानी की तलाश में इधर उधर जाते थे। वे लोग अपनी यात्रा पैदल ही क्या करते थे, उस समय कोई ये साधन नहीं था, इसलिए वो लोग क्या करते थे, यात्रा जो करते थे, चलते थे। तो कहीं भी जाते थे तो उस समय
उस दौरान क्या करते थे, खुद पैरों से चल के यात्रा करते थे। आरंभिक मानव के औजार, शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार व औजार थे, जरा सोचे। उस समय लोहा, तांबा जैसी धातुओं के बारे में लोगों को पता नहीं था, तब उन्होंने उन लोगों को आसपास से जो मिल जाता वह पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग और हड्डियों, इन्हीं को नुकीला बनाकर वे औजार बना लेते थे। वे पत्थर के टुकड़े को घिसकर नुकीला और धारदार बना देते थे। साथ ही वह आकार भी हाथ से पकड़ने के लायक औजारों को बनाते थे। धीरे धीरे इस कला में माहिर होते गए और पत्थर के बारीक औजार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे और बारीक टुकड़ों को किसी लकड़ी के हाथ पर लगाकर तेज औजार का काम कर लेते थे। उस समय औजार बनाने के लिए कोई कारीगर नहीं था। समूह के जो भी रहते थे, वो समूह के लोग क्या करते थे, सभी लोग औजार को बनाया करते थे। पत्थर पत्थर और लकड़ी के औजारों का उपयोग करते थे, जो कि इस प्रकार से है। देख लीजिए, आपका देखिए चित्र में दिया गया है। आरंभिक मानव के औजार इस प्रकार से थे। अब है आरंभिक मानव द्वारा बनाए गए चित्र। ये देखिए, मनुष्य बनाए द्वारा ये चित्र बनाया गया था, जो कि इस प्रकार से है। पेड़ों का काटने या उनकी छाल जानवरों के खाल उतार कर पहनने लायक बनाने इत्यादि काम में करते थे। वे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत आदि के मालाओं भी बनाते थे। क्या क्या करते थे, सीप का, हड्डी हड्डी यानी हाथी का दांत आदि के मालाएं भी बनाया करते। चित्र और नाच शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार करते थे। रंगीन जो पत्थर था उसका घिसकर उसका रंग करते थे और बांस के ब्रुश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भीमाबेटका की गुफाओं में पाया गया है। चित्र में ज्यादातर पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के थे। चित्रों के बनाने के अलावा उनके जीवन को एक और महत्वपूर्ण चीज नाच था। यानी महत्वपूर्ण चीज इसके अलावा क्या था, उनका जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज था नाचना। वे सब मिलकर देर तक नाचते थे। पैसरा का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी पैसारा का सूक्ष्म निरीक्षण। पैसारा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ एक आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल है। यहाँ यूरोप, फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभ मानव के औजार भी तरह के औजारों की तरह से औजार मिलते हैं। पैसारा संभवतः आवास और मानव स्थल है। नाम और तिथियां इस प्रकार से दी गई हैं, देख लीजिए। इस तरह की औजारें रहती थी। नवपाषाण कालीन हड्डी की औजार और नवपाषाण कालीन पत्थर की औजार। एक साइड है आपको बाएं की ओर है नवपाषाण हड्डी की औजार और दूसरी तरफ है नवपाषाण कालीन पत्थर का औजार। इस तरह से बनाया करते थे लोग। जिस काल के मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा, उसके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। आपने देखा कि पत्थर की गुफा, उसके औजार, उसी के आभूषण का प्रयोग वे करते हैं। अतः इस काल को पुरातत्वविदों ने पाषाण पत्थर काल का नाम दिया गया है। देख ली, इस प्रकार का पुरातत्व पाषाण काल का पत्थर का नाम इस तरह से था। ये 83 है, 85 पत्थर हैं। मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के औजार इस प्रकार बनाए गए थे। देख लीजिए, इस चित्र में दिया गया है, देख लीजिए। औजार बनाने के तरीके और जीवन शैली में आए परिवर्तनों के जो प्रमाण मिले हैं, उस आधार पर पाषाण काल के 3 भागों में विभाजित किया गया। आरंभिक चरणों के पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक कहते हैं। आरंभिक को पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस समय लोग शिकार और भोजन, संग्रहालय
संग्राहक के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं अस्थायी आवास इसी काल में उन्होंने शुरू किया था। मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल के बारे में जानेंगे। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूं, जौ, महुआ, मडुआ जैसे अनाज स्वयं उग जा आए और कई क्षेत्रों के घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी। इस समय लोगों द्वारा पत्थरों और अच्छे औजार बनाए गए, जिससे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्यपाषाण काल कहा गया। लगभग ये जो पाषाण काल है वो कितने वर्ष पहले का है, तो लगभग 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक का ये बताया गया है। पाषाण काल का अंतिम चरण नवपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल का अंतिम चरण जो है वो नवपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के जीवन उनके रहने सहने तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया था। आप इसके विषय में अगले अध्याय में पढ़ोगे। इसका काल 8,000 साल से 3,000 साल तक है। यहीं तक आपका ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।